आपने एक घटना सुनी होगी कि मुरादाबाद के पास किसी लेडी ने लॉकर के अंदर 18 लाख कैश रखा था और उसको दीमक ने खा लिया। दरअसल भारत के अंदर हम लोग ये सोचते हैं कि लॉकर एक ऐसी जगह है जहां पे हम अपना कैश, अपनी ज्वेलरी, अपने डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसी चीज जो छोटी सी जगह में रखने लायक है और हमें सुरक्षित रखनी है, तो लॉकर एक उसके लिए बिल्कुल सही जगह है। इसको लेके बहुत सारी चीजें हम मानते हैं। लॉकर्स को लेके एक नया एग्रीमेंट आजकल बैंक साइन करवा रहे हैं। अगर आपके पास भी कोई लॉकर होगा तो जरूर आपके पास एसएमएस या बैंक से कॉल आया होगा कि आके आप अपना नया एग्रीमेंट साइन कर लीजिए। देखिए, आरबीआई ने एक नया एग्रीमेंट हर बैंक को साइन करवाने के लिए बोला है अपने ग्राहकों से, जिसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 है, जिसमें आरबीआई ने बैंकों को ये डायरेक्शन दी है कि 30 जून 2023 तक 50%, फिर सितंबर एंड तक बाकी बचे 25% और बाकी टोटल जो और 25% बचे, यानी टोटल जो 100% जिन लॉकर धारकों के पास लॉकर है किसी भी बैंक में, आरबीआई ने ये दिशा निर्देश बैंकों को दिए हैं कि 31 दिसंबर 2023 तक उन सब ग्राहकों से नया एग्रीमेंट साइन करा लिया जाए। अब उस नए एग्रीमेंट में क्या क्या खास बातें हैं और नया एग्रीमेंट लाने की क्या वजह रही, क्या आवश्यकताएं थी जो ये नया एग्रीमेंट लाए हैं, कुछ मुख्य पॉइंट मैं आप लोगों के साथ आज साझा करूंगा। बैंक के अंदर जो लॉकर होता है वो एक हाई सिक्योर मेटल का बना होता है और ऐसा माना जाता है कि वो बहुत सुरक्षित है। लेकिन जब नेचुरल डिजास्टर्स की बात आती है, थेफ्ट की बात आती है या डैमेज की बात आती है, रॉबरी की बात आती है, तो उस केस के अंदर लॉकर भी कई बार हमने देखा है कि कुछ नहीं कर पाते हैं। कस्टमर की एक्सपेक्टेशन होती है कि रॉबरी हो, टेररिस्ट अटैक हो, अर्थक्वेक हो, या कस्टमर की कई बार अपनी नेग्लिजेंस से भी अगर कोई लॉस होता है, उसके जो भी सामान या कैश उसने रखा है उसको बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई, द बैंकिंग एंटिटी इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द वैल्यूएबल्स इन देयर लॉकर्स। कि इसकी वजह क्या है? देखिए, वजह यह है कि बैंक के लॉकर में आप जो कुछ भी रख रहे हैं उसको आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं बैंक को। आप नहीं बता रहे हैं कि हाँ, मैं इसके अंदर ये सामान अपना रखने जा रहा हूं और इसकी कीमत ये है। ऐसा तो कभी भी नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जाता है और वो ये सीधा बैंक के अंदर जो भी उनके प्रोसेस होते हैं वो करके अपने लॉकर में जाता है, सामान रखता है और वापस आ जाता है। लेकिन बैंक को ये डिक्लेयर थोड़ी करता है कि हाँ, मैंने इसके अंदर इतना कैश रखा है या मैंने इसके अंदर ये सामान रखा है या अपने ये डॉक्यूमेंट रखे हैं, इसकी कीमत ये। ऐसा नहीं होता ना कभी भी। तो बैंक रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले लेगा उस चीज की? अब इसके अंदर जो नया एग्रीमेंट साइन हुआ है उसके अंदर बहुत ट्रांसपेरेंसी से काफी हद तक चीजें उसके अंदर दिखाई गई हैं। वो कुछ चीजें मैं आपके सामने पेश करता हूं। देखिए, फायर हो गया, थेफ्ट हो गया, रॉबरी हो गई, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, या किसी भी बैंक के कर्मचारी द्वारा कोई फ्रॉड करा गया, तो बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी कहां तक है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो भी आप सालाना लॉकर का अपना किराया दे रहे हैं उसका 100 टाइम्स तक ही बैंक आपको उस लॉस की आपूर्ति कर सकता है। यानी अगर आपका सालाना किराया 3,000 रुपए आप पे कर रहे हैं बैंक को उस लॉकर का, तो बैंक आपको 3000 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी 3 लाख रुपए तक का ही लॉस का भुगतान करने के लिए दायित्व है, भले ही आपने उसमें कितना भी सामान रख रखा हो। वजह मैंने आपको बता दी है कौन कौन सी। जैसे कुछ वजह जैसे मैं आपको बता रहा हूं, थेफ्ट हो गया, रॉबरी हो गई, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, किसी बैंक कर्मचारी द्वारा कोई फ्रॉड करा गया। इस स्थिति के अंदर अब जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, जैसे अर्थक्वेक आ गया, कोई भी बाढ़ आ गई, कुछ भी इस तरीके का जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, उसके अंदर बैंक लायबल नहीं है कुछ भी देने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर बैंक का भी कोई वो नहीं है, कोई भी कंट्रोल नहीं है उन चीजों के ऊपर। कई बार ऐसा माना जाता है कि लॉकर तो हमारे कैश रखने की जगह है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, बैंक का लॉकर के अंदर स्टोरेज के लिए बिल्कुल साफ साफ बताया गया है, बैंक का जो लॉकर है ये कैश रखने की जगह नहीं है।
यहाँ पे आप अपनी ज्वेलरी रख सकते हैं, यहाँ पे आप अपने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट सुरक्षित तरीके से रख सकते हैं। बैंक में जब भी आप लॉकर लेने जाते हैं, बैंक आपको सजेस्ट भी करता है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से कितना बड़ा आपको लॉकर चाहिए एक बार आप डिसाइड कर लीजिए और बैंक उसके हिसाब से आपको लॉकर दे देता है। पेरिशेबल आइटम, वेपन, रेडियो एक्टिव आइटम्स या मेडिसिन या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो बैंक को या उसके जो बाकी कस्टमर हों उनको प्रभावित करता है, किसी तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है, वो आप लॉकर के अंदर नहीं रख सकते हैं। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो पोटेंशियल थ्रेट या न्यूसेंस बैंक या बाकी कस्टमर्स को कर सकता है, आप नहीं रख सकते हैं उस प्रोडक्ट को। नए एग्रीमेंट के तहत आपको अगर कोई लॉकर नया लेना है तो आपको एक टर्म डिपॉजिट 3 साल के लिए बैंक में करना होगा। वो टर्म डिपॉजिट का जो अमाउंट है वो आपका 3 साल का किराया प्लस किसी ऐसी स्थिति में जिसमें बैंक को लॉकर तोड़ना पड़ा और उसके लिए भी चार्जेस लगते हैं, तो वो टर्म डिपॉजिट का अमाउंट 3 साल का किराया प्लस जो लॉकर तोड़ने के लिए जो चार्जेस आएंगे उस अमाउंट के बराबर बैंक आपसे टर्म डिपॉजिट रखवा सकता है। हाँ, अगर आपने रेंट पे नहीं करा 3 साल तक तो बैंक उससे रिकवर कर लेगा। और एक चीज और कि अगर आप अपना लॉकर ऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो 7 साल के बाद या बैंक आपको समय समय पे रिटन नोटिस देकर आपको पूछता रहेगा, आप आइए, बैंक का आपका एक्टिव नहीं हो रहा ये लॉकर, और उसके बाद बैंक उसको खुलवा सकता है कुछ अपने विटनेस रखवाकर या जो भी बैंक का प्रोसेस होगा, बैंक उसको चाहे तो आफ्टर 7 इयर्स उसको ओपन करवा सकता है। अगर इनएक्टिव रहा, कोई भी आया नहीं, या एक चीज और है, अगर बैंक को ये शक हुआ कि इस लॉकर के अंदर कोई ऐसी चीज रखी हुई है जो इलीगल है तो बैंक लॉकर को ओपन करवा सकता है, प्रोसेस जो भी उस एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है उसके तहत। अगर आपने अपनी सुविधा के लिए कुछ एडवांस, जैसे बैंक ने आपको बोला आप अभी इतना एडवांस दे दीजिए किराया और आपको हम इसके अंदर ये बेनिफिट हो जाएगा, जो भी चाहे डिस्काउंट हो या जो भी बेनिफिट बैंक देता है, और आपने वो एडवांस में दे दिया है उसका लॉकर का किराया, लेकिन कुछ महीने बाद, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने जो भी समय सीमा है उसके बाद, या आपको लगा ऐसा कि मैं पूरे साल का तो मैंने दे दिया है लेकिन, या मैंने 3 साल का तो दे दिया लेकिन मैं केवल 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने बाद में इसको अब मुझे यूज नहीं है और मैं इसको विड्रॉ करना चाहता हूं, तो बैंक आपको उस किराए, बचे हुए किराए का जो बाकी अवधि है जिसका आपने किराया पे कर रखा है, बैंक आपको वो रिटर्न करने की बात कर सके। और ये तो कुछ चीजें मैंने आपको बताई है, बाकी चीजों के लिए आप पूरे एग्रीमेंट को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और फिर निर्णय लीजिएगा। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।